मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज़ बस से। आज एक अच्छी पहल ये हुई है कि असेंबली सेशन चल रहा है और जिसको लेकर हमारा चैनल और हम लगातार ये बात कर रहे थे कि जो लैंड ओनर्स हैं उन पर कोई बातचीत अभी तक असेंबलीज में नहीं हुई है। लैंड ओनर्स भी अलग अलग खित्ते से जो हैं वो जुड़े हुए हैं, कुछ PHE से जुड़े हुए हैं, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज असेंबली में एक और अच्छी बात जो हुई, जो मिड डे मील कुक जिनको CPUW वर्कर भी कहा जाता है और जो स्कूल में रोटियां जो मील्स का जो काम करते हैं, कुकिंग का जो काम करते हैं, उनको लेकर काफ़ी प्रदर्शन जो है आप लोगों ने देखा। अभी पिछले हफ्ते भी काफ़ी प्रदर्शन जो है इसको लेकर किया जा रहा था और उनकी मांग थी कि उनको सिर्फ मात्र 1000 रुपया जो है वो JKUT में सिर्फ 1000 रुपया जो है उनको मेहनताना जो है महीने का मिलता है। तो इतने 1000 रुपये के मेहनताने में कैसे वो अपना घर परिवार चलाते हैं, ये एक बड़ी समस्या थी जिसकी आवाज़ J&K न्यूज़ बस भी जो है वो लगातार उठाता रहा। सड़कों पे आपने उन लोगों के प्रदर्शन भी देखे और आज अच्छी मुहिम ये हुई कि हमारी आवाज़ जो हम लोग उठा रहे थे, लगातार मीडिया फर्टर्निटी उठा रही थी इन लोगों की आवाज़, आज उसकी गूंज जो है वो असेंबली में सुनी और उस पर जो मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं सकीना इट्टू, उनकी तरफ से भी जो है वो बातचीत की गई। लेकिन इस पर कुछ अलग अलग राय भी जो है, क्योंकि जो लोग इनकी आवाज़ उठा रहे थे वो उस पर खुशी तो है उनको इस बात की कि असेंबली में जो है उनकी बात रखी गई है, लेकिन नाराज़गी भी इस तरह की है कि जो बयान सकीना इट्टू ने जो दिए उनसे वो लोग जो हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जिसको लेकर मेरे साथ इस समय सनीकांत चिब जो हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा लगातार सनीकांत जो हैं इन लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, लैंड ओनर्स को लेकर, CPUW वर्कर्स को लेकर, मिड डे मील कुक जो हैं लगातार उनकी आवाज़ उठा रहे थे। सनी, आज आवाज़ तो उठी है असेंबली में, इसकी तो चलो खुशी है हम लोगों को कि चलो जो हम चाहते थे कि 6 साल से हमारी कोई भी सत्ता नहीं है, सरकार नहीं है, कोई चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं, वो आवाज़ नहीं पहुंच पाती थी। आज चुने हुए नुमाइंदों ने वो आवाज़ तो पहुंचाई, लेकिन जो उस पर रिप्लाई आया सकीना इट्टू का, क्या उससे आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? हरमीत जी, सबसे पहले तो आपका बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने भी काफ़ी लैंड ओनर्स की आवाज़ जो है वो बुलंद की हुई है, और जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़े इस पैमाने पे बात पहुंची है कि आज कहीं जाके असेंबली के अंदर एक हमारे ऑनरेबल MLA साहब ने बात की है कि मिड डे मील कुक और CPW वर्कर जो सुबह जाते हैं और खाना बनाने के बाद, खाना खिलाने के बाद, पूरा काम खत्म करने के बाद घर वापस जाते हैं और उनको दिन का 30 रुपये मिलते हैं। और मुझे बताइए, वो 30 रुपया भी क्या दिन को, इससे अच्छा भिखारी कहीं भीख मांगने बैठे तो दिन का 300 रुपये वो कमा सकता है। और उसके साथ साथ CPW वर्कर जो कि स्कूल के अंदर सफाई का काम करते हैं, उनको 500 और 600 रुपया महीने का मिलता है। और कंपेयर करते हैं MLA हमारी सैलरी डबल करो, इस पर भी बात कभी करेंगे बीच में। लेकिन मुझे बताइए, इसमें जब हमारी सकीना इट्टू जी जब बात करती है, उन्होंने कहा कि नहीं उनको बढ़ना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हम खुद भी डेपुटेशन लेके सकीना इट्टू के पास गए थे, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, कितने कैसे पैसे आ रहे हैं, वो सेंटर की पॉलिसी है, वहां भी सेंटर की पॉलिसी की बात की गई। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जब लैंड ओनर्स का आपने वहां पे जिक्र किया, पहले तो आपने पल्ला झाड़ दिया कि ये सेंटर की पॉलिसी है, वो कितना बढ़ाएंगे कितना देंगे उनके ऊपर डिपेंड करता। लेकिन जब लैंड ओनर्स की बात आती है और आपने कहा कि उस पेपर में लिखा गया है कि इनको नौकरी दें या कंपनसेशन दें, अरे आपने नौकरी लिखा था परमानेंट, ना कि मिड डे मील कुक के रूप में, ना कि डेली वेजर, ना ही एक आम 30 रुपए वाला पर दिहाड़ी के हिसाब से। आपने अगर वो ऑर्डर पढ़ा है तो ध्यान से पढ़िए उसको, या तो उसका कंपनसेशन देने की बात कीजिए या परमानेंट नौकरी के देने की बात कीजिए। वो किसी के बाप की जमीन नहीं है, उनके अपने घरों की मालकाना अपना हकूक है, और आप कोई नहीं होते उनको रोकने वाले। अगर आने वाले दिनों में आप नहीं कर सकते तो फिर वो जमीनों के अंदर ताले भी लगेंगे, क्योंकि वो उन लोगों की, उन गरीबों की अपने घर की जमा पूंजी है और अपनी पुश्ताने लैंडे हैं। आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? आपको कुर्सी पे बिठाने वाले वो लोग हैं, तो उतारेंगे भी आप लोगों को। और अगर उन लैंड ओनर के साथ इंसाफ नहीं होगा तो ये बात आप जान लीजिए कि आने वाले 31 तारीख के बाद जो हमारा ऐलान है, वो बड़े पैमाने में यहाँ पे जो बैठ के बातें करते हैं, अलग अलग बांटने की बात करते हैं, ये अलग ही रहेंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे। और अगर इकट्ठे होकर हम चलेंगे, लद्दाख की तरह हम भी कामयाब होंगे। और मैडम, अगर आप मंत्री हो उस चीज के, तो अगर आपको दर्द है तो जल्दी से प्रपोजल बनाइए सेंटर के अंदर और उनको दीजिए कि 1000 रुपया जो आप देते हो, ये हमारे लोगों को
अपना बराबर नहीं आ पाता, उसका सिलेंडर तक नहीं आ पाता। इस पे उन्होंने ये कहा कि ये सेंटर की स्कीम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 90% वो देती है, 10% जो है वो कहीं ना कहीं, अब तो स्टेट नहीं बोल सकते, मैं यूटी बोलूंगा, कई लोग मंत्री लोग कहते हैं स्टेट जो है देती है, स्टेट तो रही नहीं हमारी, लेकिन 10% जो है वो इधर जेके यूटी का हिस्से में आता है, 90% जो है। तो जो सरकार जो दे रही है, क्या यूटीज में जो 1000 रुपया, अगर जम्मू जेके यूटी में अगर 1000 रुपया आ रहा है तो बाकी यूटीज में भी 1000 रुपया जा रहा है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बात तो बदकिस्मती है हमारे लोगों की जो यहाँ पे पैदा हुए हैं। हम वही बोलेंगे, क्या बोलें, जब हमारे साथ इंसाफ नहीं होता तो हम यहाँ पे पैदा होकर पछताते हैं कि आखिरकार अन्याय हमारे साथ यहाँ पे होता है। और सुनिए, 1000 रुपया सेंटर से आता है जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट को, और यहाँ पे 900 रुपया पर महीने का दिया जाता है। 100 रुपया यहाँ से काटा जाता है, 100 रुपया काटा जाता है और यहाँ से देने के बजाय उससे काटा जाता है। और एक चीज और बोलूं, कोई भी ऐसी स्टेट और यूटी नहीं है यहाँ पे 1000 रुपये या 900 रुपया मिलता है, वाहिद जम्मू कश्मीर है। और एक गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है, शायद मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इसमें। ये देखिए कि 2024-25 मिड डे मील कुक जो है उसमें बताया गया है कि माननीय 12 महीने तक सभी राज्यों के लिए 2025 और 24 का आदेश है कि उनको रसोइयों को 10,500 जो है वो दिया जाएगा। और उसके बाद ये देखिए, उसमें बताया गया कि वर्तमान में मिड डे मील रसोइयों को साल में केवल 10 महीने का मानदेय मिलता है, जो कि 2000 रुपये प्रति माह होता है। इस मानदेय में केंद्रीय और राज्य सरकार को योगदान होता है। अब नए आदेश के अनुसार ये मानदेय 12 महीने तक बढ़ाया जाएगा और न्यूनतम वेतन भी 10,000 रुपया किया जाएगा। यह सेंट्रल सरकार का आदेश है और इस आदेश को अगर यहाँ की सरकार अनदेखा करती है, यहाँ की पार्लियामेंट अनदेखा करती है, तो मुझे बताओ वहां बैठ के जो नाच रहे हैं, चिड़ियों की तरह चिल्ला रहे हैं, वो किसके लिए चला रहे हैं? अगर आप पढ़िए और सेंटर से अगर आप बात कर सकते हो करिए, अगर नहीं करनी, हमने तो जाना ही है। हम कल गए, परसों गए, हम सेंटर में जाके अपने लोगों की बात करेंगे और मंत्रियों से मिलके ये असलियत बताएंगे कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर दे रहे हैं तो, और अगर आप सेंटर से आदेश कर चुके हैं 10,000 का, तो क्यों नहीं करते? और यहाँ पे सिर्फ अपना टीआरपी बनाने के लिए जो है असेंबली के अंदर चू चू चाचा किया जाता है, लेकिन गरीब की बात जो है वो कोई नहीं करता और अपना पल्ला झाड़ा जाता है। ये सेंटर का है, ये फलाने का है, ये लैंड ओनर वैसे हैं। जिस लैंड ओनर ने जमीन दी है उसको घर पे जाके पूछो कि कैसे हालात हैं उनके, और आप बड़ी बड़ी कुर्सियों दफ्तरों में बैठ के बड़ी बातें करते हो। वो करना आसान है, भुगतना तब पड़ता है जब उनको एक टाइम की रोटी नहीं मिलती, भूखे सोना पड़ता है, जब उनके बच्चे सर्दियों में कपड़े मांगते, कपड़े नहीं दे पाते, बूढ़े बुजुर्ग बीमार होते हैं, उनको दवाई नहीं दे पाते, छत पानी से गिरता है, बर्फ से गिरता है तो छत नहीं संभाल पाते, उनको पूछिए। और जब वो काम कराने की बारी आती है तो सुबह 10 बजे स्टार्ट करते हैं, शाम को 4 बजे तक काम करवाते रहते हैं, खाना भी बनाना, बर्तन भी साफ करना, पानी भी पिलाना, चाय भी पिलाना। और जब कभी किसी टीचर को कहीं कुछ हो जाता है, जहाँ कहीं कोई अपना कोई त्योहार होता है, जहाँ कोई फंक्शन होता है, इन्हीं को खाना खाने का यूज किया जाता है वहां पे, और वेतन 30 रुपया। ये शर्म करो हमारी गवर्नमेंट। और यहाँ पे बातें नहीं होनी चाहिए, बिल पास होना चाहिए, ये बात याद रखना। मिनिमम वेजेस, जिस एमएलए ने ये बात छेड़ी, उन्होंने ये कहा कि अगर चलो रेगुलराइज नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मिनिमम वेजेस एक्ट में तो उनको लाना चाहिए। जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाकी राज्यों में 10,000 जो है वो है, वो हमारी यहाँ की जेके यूटी की शायद बदकिस्मती है कि बाकी मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर आती हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट को बात नहीं की जाती। हालांकि गृह मंत्री ने, अमित शाह ने मिनिमम वेजेस एक्ट की बात की है, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि क्या जो अब मौजूदा सरकार बनी है, क्या उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए भी एक प्रपोजल जो है जेके यूटी को डालना चाहिए कि उसको इंप्लीमेंट करो? आपने बोला तो है लागू होगी है, लेकिन इंप्लीमेंट में भी तो करना है। देखिए, हमारी सरकार अगर चाहती है हमारे तमाम कैजुअल लेबर को, आशा वर्कर को, मिड डे मील कुक को, सीपीडब्ल्यू वर्कर को, SRO 64 वालों को, जो हमारे तमाम आया तो 5,000 मिलता है उनको, लेकिन इन तमाम चीजों को अगर आप परमानेंट नहीं कर सकते, उन सबका एक ही हल है, यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, जो लद्दाख के अंदर किया गया है। वो तमाम लोगों के साथ सौगात बना दी। लेकिन अगर आप लोग मिनिमम वेजेस एक्ट ही लागू यहाँ पे कर देंगे, तब भी हमारे लोगों को जो है अच्छा प्रावधान वेतन के थ्रू मिल सकता है। लेकिन अगर आप मिनिमम वेजेस एक्ट के अलावा 6 महीने कमेटी के लिए आप वेट कर रहे हो, उनके फिर आप ऑर्डर मंगाएंगे, कितने ऑनलाइन है, कितने ऑफलाइन है, कितनों का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, मुझे बताइए। आज के टाइम में हरमीत जी, एक भी स्कूल के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर विदाउट
बायोमेट्रिक नहीं एंटर किया जाता, जब आए तब भी बायोमेट्रिक, गए तब भी बायोमेट्रिक। तो आपको डाटा किससे चाहिए? डाटा तो वहां पे फीड होता है। और आप नए नए चोंचले लेके मत आइए। अगर आपको करना है तो मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होना चाहिए। जाइए प्रधानमंत्री जी के पास, पूरी टीम लेके जाइए, पूरे 90 के 90 एमएलए लेके जाइए ना। आप यहां बैठ के आप लड़ाइयां लड़ रहे हो तो उनके पास जाइए, सेंटर में जाके जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करवा सकते हो। अभी सेंटर के अंदर अपनी पार्लियामेंट लगी हुई है, तो जाइए वहां पे, बैठिए वहां पे, बोलिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर आप रेगुलाइज नहीं कर सकते तो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दीजिए, जो कि उनको कम से कम वेतन मिनिमम 18,000 और मैक्सिमम 30-35 चल जो भी बनता हो उनको मिलेगा। तो उससे उनको लाभ मिल सकता है, उनको फायदा मिल सकता है, वो चुप करके बैठेंगे। अगर आप चीजें नहीं करने के लिए तैयार हो तो हम लोग फिर रोडों पे आने के लिए तैयार। आपने कहा कि 31 तारीख तक हम वेट करेंगे, उसके बाद हम एक बड़ा आह्वान आपने कहा है, तो ये असेंबली जो है 9 अप्रैल तक जो है वो चलनी है। क्या लगता है कि कुछ हल जो है निकल पाएंगे? हालांकि बात सामने आती है, उस पर एक स्टेटमेंट आती है, मिनिस्टर ये कह देते हैं कि चलो हम कुछ ना कुछ जो है वो इस पर एग्जामिन कर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है ये लिंगर ऑन आगे ही जो है ये ड्रेल जो होता रहेगा इसी तरह? देखिए, हर असेंबली के अंदर यही बातें होती हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन आज तक प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ। आज तक कहीं पेपर वर्क या कहीं ऑर्डर एक भी पास नहीं हुआ। इनका असेंबली के अंदर जाके सिर्फ आपस में बहस करना, आपस में चिल्लाना, यही वहां चलता है। मुझे चीज बता दिए, एक भी ऑर्डर या पेपर कहीं पे साइन हुआ है कि इसको आपने इस तरीके से अपना फ्रेम करना है? चाहे वेजेस एक्ट के लिए सेंटर में कोई आपने लेटर भेजा, कोई आपने प्रधानमंत्री जी को कोई ऐसी चीज भेजी कि आप प्लीज हमारे जम्मू कश्मीर के डेली के लिए संज्ञान लीजिए? और आपने ही कहा था इलेक्शन के टाइम आके कि सबसे बड़ा कोई मुद्दा अगर है, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि वो डेली वेजेस का है, और होम मिनिस्टर जी ने भी कहा था कि सबसे पहले मुद्दा हम इनका हल करेंगे। और लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हो। उनसे सवाल पूछिए, आप मंत्री हैं, आप सीएम हैं, सरकारें आपकी हैं, तो आप जाइए वहां पे पूछने के लिए। अगर आप वहां पूछने नहीं जाएंगे तो यहां बैठ के हमें दिखाइए मीडिया के माध्यम से कि हम चिल्ला रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं। आपके मुंह से नाम लेने से हमारा वहां पे ऑर्डर पास नहीं होगा। बीजेपी वालों का मैं बयान सुनना, तो वो कह रहे थे हमने कहा था कि हमारी सरकार अगर आती तो हम डेली वेजर पक्के कर देते, सारे जितने मसले थे सारे हल कर देते। आज वो बीजेपी वाले जो है वो असेंबली में हल्ला गुल्ला भी बहुत ज्यादा करते हैं, सरकार को गिरने ही हो कहते हैं। हमारा तो अपोजिशन का काम है, सरकार अगर कोई गलत नीति लाएगी तो हम तो उनको जो है वो चताएंगे। हमारे भाजपा वाले जम्मू कश्मीर का मंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। सरकार अगर इनकी यहां नहीं है तो देश के अंदर सरकार किसकी है? सबसे बड़ी बात है कि देश पूरा कौन चला रहा है? भाजपा चला रही है। देश के प्रधानमंत्री भाजपा के, होम मिनिस्टर, तमाम स्टेटों में सरकारें भाजपा की है। तो इनको अब भी सरकार की कमी है। इनको अब भी लगता है कि शायद जम्मू में सरकार होगी तो बिल पास होगा, ये बिल सेंटर में जाके पास होगा। यूटी है तो सेंटर में जाके पास होगा, इनके पास नहीं होगा। ये सिर्फ झूठे बातें करते हैं। अगर आपको दर्द है ना इनकी, तो आप 28 एमएलए उठिए, तो बैठिए उन दरबार में जाके। जो आप श्रीनगर की वाकया सुनाते हो, वहां जाके जम्मू के वाकया सुनाते हो, यह भी सुनाइए कि हमारे लोगों के अंदर क्या बीत रही है, क्या हालात है, क्या उनके अंदर मुश्किलात है, यह भी सुनाइए उनको जाके। सिर्फ ये ना बोलिए कि हमें सरकार चाहिए, लोगों के हल नहीं चाहिए। लेकिन ये अगर आप बोलेंगे तो हम आपका कभी साथ नहीं देंगे। लेकिन भाजपा ने जो भी कहना था वो करती जा रही है, बोलती जा रही है। इन्होंने भी तो कमेटी पहले फ्रेम की थी। इनके वहां पे दफ्तरों के बाद जो भी डेली वेजेस सब इनके दफ्तरों के बाहर होते थे, फिर कमेटियां फ्रेम की, फिर बंदे बुलाए, फिर टीमें तैयार की, फिर कौन सा परमानेंट हो गए? ऐसा ही कमेटी आगे बनने वाली जो बन रही है। लेकिन हमें एक ही बात है कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। ये 90 के 90 एमएलए सेंटर में जाके बैठे, फिर लोग इनके साथ देंगे बराबर। अगर जम्मू कश्मीर इस कमेटी से उम्मीद है आपको? हमें पिछले कमेटी से उम्मीद नहीं होती, यहाँ ये कमेटी क्या कर लेगी? और जो सरकार हमारी है, मुझे बताइए, एक चपरासी को ट्रांसफर करने के लिए एलजी साहब से परमिशन लेनी पड़ती है। इतना बड़ा फैसला कैसे लेगी? ये मुझे आप ही लोग बता दीजिए, कैसे लेगी ये फैसला? और अगर फैसला ले सकते हैं तो मैं एक ही हल बता रहा हूं, वो दिल्ली जाओ, उधर जाओ, उधर जाके बात करो। यहां कुछ आपका हल नहीं होगा। उनसे पूछिए, उनसे बोलिए कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया तो यूटी के अधिकार उनको दीजिए, जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर यूटी लागू होना चाहिए। वो नहीं हुआ। टोल लागू हो गए यहाँ पे, और कुछ चीजें अमेंडमेंट हो गई यहाँ पे, लेकिन वो लागू नहीं हुआ जो चाहिए यहाँ पे। और उसके लिए आपको उठना पड़ेगा। यहाँ बैठ के आप जो नुटंकियाबाजियां कर रहे हो, इसको बंद कीजिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप देख रहे हैं जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है, यकीनन उनको उनके अंदर रोष भी है, क्योंकि वो चाहते हैं जिस मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर उतरे हैं, जिन गरीब गुर्बत परेशान लोगों की वो मुश्किलें लेकर उनके मसाइल हल जो हैं सरकार से करना चाहते हैं। और इन लोगों को भी बड़ी उम्मीद है कि अब चुनी हुई सरकार आई है, जिन लोगों की ये आवाज़ उठाते थे उनके हल भी जो है ये अब उन तक ज़रूर पहुँचा पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं रोष जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इतना देगी, हम इतना देंगे, और लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाकी यूटीज़ में जो कानून जो मिलते हैं, जो हर एक दराएं, जो तनख्वाहें जो हैं इन गरीब गुर्बत लोगों को वहाँ मिल रही हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिल रही हैं। जब ऐसे बयान जो हैं वो सामने आते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, जेके यूटी के साथ इतना भेदभाव आखिर क्यों हो रहा है। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट सभी यूटीज़ में लागू हो सकता है तो आखिर जेके यूटी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि यहाँ पर बोला तो जाता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के जो डिपार्टमेंट जो ये कैजुअल लेबर, लैंड ओनर, डेली वेजर, मिड डे मील कुक, सीपीयू वर्कर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, जितने भी ये लोग हैं, इनको उस हिसाब से मेहनताना मंथली सैलरी क्यों नहीं मिलती है। ये एक बड़ा सवाल उन 90 एमएलएस के पास भी जो है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी खड़ा होता है, और सबसे बड़ी बात केंद्र सरकार के पास खड़ा होता है। आपने वादा किया था कि जब यूटी एक विधान, एक संविधान, एक निशान के अंदर आएगी तो सारे कानून वैसे ही होंगे जो पूरे देश में चलेंगे, एक ही निशान चलेगा, एक ही संविधान चलेगा, एक ही विधान चलेगा। तो फिर जेके यूटी क्यों इससे बाहर रह रहा है, ये केंद्र सरकार से भी हमारा एक सवाल रहेगा, और उम्मीद भी रहेगी और गुहार भी रहेगी कि जो आप पूरे देश में कर रहे हो यूटीज के साथ, वो जेके यूटी के साथ भी करे, तभी आपका ये वादा भी जो है वो पूरा होगा। फिलहाल जितने भी लोग ये खबर देख रहे हैं, जो इन डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग खबर जरूर शेयर करें। हम लोग आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, हर उस गरीब गुर्बत की आवाज़ जे&के न्यूज़ बस उठाता रहेगा। मैं हरमीत सिंह उठाता रहेगा, और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपको आपके हक ना मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नुमाइंदों तक पहुंचाएं, अपने एरियाज़ के एमएलएस तक पहुंचाएं, अपने सोशल एक्टिविस्ट तक पहुंचाएं, और टैग करें, देश के प्रधानमंत्री को टैग करें, यहाँ के एलजी को टैग करें, यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को टैग करें, ताकि आपके हक जो है वो जल्द से जल्द आपको मिल पाए। दीजिए इजाज़त मेरे को। मैं हरमीत सिंह, जे&के न्यूज़ बस से। जय हिंद।